दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि शिव पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने किसे श्राप दिया था। एक दिन महादेव के मेखल पर्वत पर जाने के बाद देवी पार्वती का जब मन नहीं लगा तो वो भ्रमण के लिए देव नंदन वन चली गई। वहां उन्हें एक पुत्री के पाने की अभिलाषा उत्पन्न हुई और उन्होंने कल्प वृक्ष से इस बात का जिक्र किया और कल्प वृक्ष ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए एक पुत्री उन्हें प्रदान कर दी। माँ पार्वती ने उसका नाम अशोक सुंदरी रखा। अशोक सुंदरी अपने माँ के साथ कैलाश पर्वत पर आ गई और वहीं रहकर माँ की सेवा करने लगी। पुत्री की सेवा से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने अपनी पुत्री को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे पराक्रमी वीर पुरुष के साथ होगा। कुछ दिन बाद जब अशोक सुंदरी बड़ी हुई तो वहां एक राक्षस हुंड की नजर उस पर पड़ गई और वो राक्षस उसे पाने के लिए लालायित हो उठा। वो किसी भी तरह अशोक सुंदरी को पाना चाहता था, इसलिए वो बार बार अशोक सुंदरी को परेशान करने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि अशोक सुंदरी ने उस असुर हुंड को श्राप दे दिया कि उसका वध उसका होने वाला पति करेगा। अब हुंड उस व्यक्ति को ढूंढने में लग गया कि इसका होने वाला पति कौन है। इसी बीच अशोक सुंदरी की मुलाकात युवराज नाहुस से हो जाती है और दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं। युवराज नाहुस एक साधारण नवयुवक थे और असुर जैसे हुंड को जैसे ही पता चलता है कि अशोक सुंदरी का विवाह इससे होने वाला है, वो नाहुस को मारने के यत्न करने लगते हैं। उसको बंदी बनाकर एक गुफा में ले जाते हैं। हालांकि नाहुस वहां से निकल भागते हैं और वशिष्ठ ऋषि के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर वो शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर देते हैं। इस बीच वो असुर हुंड नाहुस को ढूंढता हुआ वहां आ जाता है। नाहुस अब उससे टकरा जाता है क्योंकि इस समय वो वीर योद्धा बन चुका था, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पूरी तरह ग्रहण कर चुका था। दोनों में भयंकर युद्ध होता है और नाहुस असुर का वध कर देते हैं और सुंदरी के साथ विवाह कर देते हैं। दोस्तों ये पौराणिक कथाएं हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, इसलिए इन कथाओं को उसी ढंग से देखकर इनसे ज्ञान अर्जित कीजिएगा ताकि आपको इसका पूरा फल मिल सके। ये ऐसी कहानी है जो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, इसलिए उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।